चलिए अब देखते हैं हमारा सबसे फास्टेस्ट लूप जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, और मेरा सबसे फेवरेट लूप, और होप ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका भी फेवरेट लूप हो जाएगा। तो वही चीज़ है, लूपिंग में फॉल्स हो जानी है कंडीशन तो लूप आउट हो जाएगा। चलिए हम जो हमने एग्जाम्पल अभी ली है उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करके फॉर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम एज इट इज़ फॉर लूप करने के लिए वो पूरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे देखेंगे और पूरा प्रोग्राम लाएंगे और उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे हमारे फॉर लूप में। फॉर लूप में हमने क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट्स इनिशियल, फाइनल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट को एक लाइन में रखना है और बीच में 2 सेमीकोलन लगाने हैं। वही हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से एक चीज़ उठाई, फॉर के बीच में डाली इनिशियल वैल्यू विद द सेमीकोलन, अब हमने फाइनल वैल्यू डाली विद द सेमीकोलन। अब हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट डालने वाले हैं और उठा के इसको वापस वहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। आप देखिए एक ही लेंथ में तीनों चीज़ें आने वाली हैं। फॉर एक कीवर्ड है, आपको याद रखना है, डू, वाइल और फॉर। फॉर कीवर्ड है, फॉर को आप स्मॉल में ही लिखेंगे, आप कैपिटल में लिखेंगे इट विल नॉट वर्क। तो देखिए हमने इस प्रोग्राम को फॉर लूप में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से हम सारा का सारा कट कर दिया। अब अगर हम रन करें तो आपका आउटपुट अभी भी नहीं आएगा, जबकि हमने इसको फॉर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो, क्योंकि आप ज़रा नोटिस करिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी तक हमने रिमूव नहीं की है। हमने पूरी की पूरी 3 स्टेटमेंट्स तो डाल दी, लेकिन अगर हम रन करते हैं तो रन करने के बाद भी हमारे पास आउटपुट नहीं आने वाला है, जबकि हमने सारी तीनों स्टेटमेंट्स फॉर में डाल दी हैं। हमने फॉर में अगर आप देखें इनिशियल, स्टार्टिंग एंड फाइनल सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी कर दी है, लेकिन फिर भी आउटपुट आपके पास नहीं आएगा। अगर आप देखें तो डू कीवर्ड जो है वो हमने अभी भी उसमें रखा है। सो हमको डू वर्ड की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो टोटली फॉर लूप है। तो हम फॉर लूप से डू को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या बैक स्पेस करके इसको डिलीट कर देंगे। अब जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 10 टाइम्स प्रिंट करवाया है, तो वही जो आउटपुट हमारे पास आ रहा था सेम आउटपुट आपके पास स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सेम आउटपुट जो है वो आने वाला है। आप जैसे जैसे कंडीशन को चेंज करेंगे, कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल होगी, अब वैसे वैसे आपका आउटपुट देख सकते हैं। अब मैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसमें देने वाली हूँ 5, तो 1 to 5 यानी कि अब आपके पास 5 बार जो है ये मैसेज आने वाला है। आप और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप से। आप बस इतने यही प्रोग्राम तक लिमिट नहीं रहना है, आपको इनकी और भी प्रैक्टिस करनी है, बट द जनरल फॉर्मेट जो है वो फॉर लूप का यही रहेगा जब भी आप इसको रन करेंगे। अब अगर आप इस कंडीशन को देखें, हमने लेस देन 5 कहा है, तो अगर आप लेस देन 5 करके इसको रन करेंगे तो इट विल इम्प्लीमेंट। बट व्हाट अबाउट अगर जैसे हमने वाइल और डू वाइल को इम्प्लीमेंट किया था कि हमने कंडीशन अगर फॉल्स देनी है तो तब क्या होगा। अगर हम अब कंडीशन को फॉल्स देते हैं यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 5 जो है वो तो 5 बार कंडीशन ट्रू होगी और 5th टाइम जो है वो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अब हम इसको फॉल्स कंडीशन में ही देना चाहते हैं। हमने जहां लेस देन 5 दिया है, लेस देन इक्वल्स टू 5, उसने तो हमको आउटपुट 5 टाइम्स दे दिया, लेकिन अब हम अगर ग्रेटर देन करके देखें और उसको चूज करके देखें और फिर उसको रन करें तो देखें क्या आउटपुट आने वाला है। डू वाइल में तो हमने एटलीस्ट 1 टाइम देखा था, फॉर में अगर हम फिर से रन करें तो देखें हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। वेरी सिमिलर टू वाइल लूप, यानी कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो इट विल नॉट वर्क। सो कंडीशन क्योंकि स्टार्टिंग में ही टेस्ट होने वाली है, इसीलिए ये अंदर लूप में जाएगा ही नहीं और कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन हमेशा जब तक फॉल्स होगी तभी तक फॉर लूप जो है वो वर्क करने वाला है। So this was all about your looping types, the for loop, the do while loop. Hope आपको सारा जो हमने पढ़ा वो with the practical समझ आ गया होगा, और हमने इसी सेक्शन में आगे पढ़ना है nested loops एंड हमने पढ़ना है इन्फिनाइट लूप्स के बारे में। जब हम वो दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे तो हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड लूप्स का।